मूवी की शुरुआत होती है और आयरिस को दिखाया जाता है जो कि अपने अतीत के बारे में सोचती है और बताती है कि उसकी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है और अपनी जिंदगी में बहुत कमी महसूस करती है। खास तौर से उसकी जिंदगी में जो दो घटनाएं घटी है उनसे वो बहुत ही ज्यादा उदास रहती है। एक तो वह सबसे पहले सुपरमार्केट में अपने प्यार जोश से मिलती है। दूसरी घटना जब वह अपने जोश को मार डालती है। उसने ऐसा क्यों किया, चलो विस्तार से समझने के लिए अतीत में चलते हैं। जोश से उसकी मुलाकात एक सुपरमार्केट में होती है जहां वह दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और कुछ दिन में बहुत क्लोज हो जाते हैं। तभी जोश आयरिश को अपने एक दोस्त के फार्म हाउस में ले जाने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन वो फार्म हाउस में पहुंचते हैं जो एक डरावनी जगह और घने जंगल के बीच था। वो अंदर पहुंचते हैं और सबसे पहले अपने दोस्त कैट से मिलते हैं। उसके बाद एली और एली का दोस्त पैट्रिक व कैट का बॉयफ्रेंड सरजे जो फार्म हाउस का मालिक था मिलते हैं और सरजे आयरिस को परेशान करने लगता है। वो सब समझ जाती है लफंगा है। सब हंसी मजाक करते हैं। थोड़ी देर में आयरिश भी फ्रेश होकर उनके साथ बैठ जाती है। सभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में बात करते हैं कि उनकी पहली मुलाकात किस तरीके से हुई थी और सबसे लास्ट में आयरिश की बारी आती है। वो बताती है कि वो और जोश एक सुपरमार्केट में मिले थे और रोमांटिक मुंह बनाकर जोश को देखने लगती है। ये देखकर सभी लोग उसे अजीब तरीके से देखते हैं। इसी बीच कैट और आयरिस अकेले में जाकर बात करते हैं जहां कैट बताती है कि सरजे एक शादीशुदा आदमी है और वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। आयरिश ये सुनकर चौंक जाती है। थोड़ी देर में वो सभी एक साथ पार्टी शुरू कर देते हैं। सुबह हो जाती है और आयरिश जोश को टहलने के लिए जगाने आती है। वो नींद में होने के कारण बाद में आने की कहता है। वो अकेली चल देती है। वो थोड़ी देर में अपनी जेब में एक चाकू नोटिस करती है। वो देखकर डर जाती है लेकिन फिर भी चलती रहती है। तभी उसे सरजे मिलता है और वो उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। आयरिश को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वह जाने लगती है। तभी सरजे आयरिश को रोककर अपने पीठ पर सनक्रीम लगाने की कहता है। वह फार्म हाउस का मालिक था, इस वजह से वो मना नहीं कर पाती और उसकी पीठ पर क्रीम लगाना शुरू करती है। लेकिन अब सरजे अपने असली रंग में आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर कस लेता है। इस पर आयरिश बोतल लेकर उसके सर में मार देती है और वह नीचे गिर पड़ता है। उसे और गुस्सा आ जाता है और वह आयरिश को जमीन में दबोचकर उसके गले को दबाने लगता है। लेकिन आयरिश को याद आता है और वह अपनी जेब से चाकू निकालकर उसके गले को फाड़ देती है जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। वो खून से लथपथ घर के अंदर जाती है जहां उसे देखकर सभी चौकन्ने रह जाते हैं और जोश उससे पूरा मामला पूछता है तो वह सरजे की सारी बात बता देती है और कहती है उसने आत्मरक्षा में ये किया है और बहुत ज्यादा घबराने लगती है। तभी जोश उसको चुप रहने की कहता है और वह बिल्कुल चुप हो जाती है जैसे कोई रोबोट हो। तभी मालूम पड़ता है कि वह एक रोबोट ही है और अपने आप को एक मानव समझती है क्योंकि उसके अंदर फीलिंग मौजूद थी। अब चारों दोस्त आपस में सलाह बनाकर पुलिस को बुलाने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास होता है कि आयरिश तो एक रोबोट है और उसे गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है, बल्कि उसे उस कंपनी को वापस दे देंगे जिसने इस रोबोट को बनाया है। केटी नहीं मानती है और वह पुलिस को बुलाने जाती है। तभी जोश उसको रोकते हुए कहता है कि वह आखिरी बार आयरिश को अलविदा कहना चाहता है। वह आयरिश को जगा देता है। वह जागने के बाद अपने आप को बंधा पाती है और घबरा जाती है। तभी जोश से पूछती है आखिरी ये हो क्या रहा है। तो जोश कहता है कि वह मजबूर है क्योंकि उसने एक कत्ल किया है। आयरिश कहती है वो तो एक दुर्घटना थी। जोश कहता है हाँ एक दुर्घटना थी, लेकिन वह जानता है क्योंकि आयरिश झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि उसके अंदर ऐसी कोई सेटिंग नहीं है। सेटिंग शब्द सुनते ही आयरिश चुप हो जाती है और कहती है इसका क्या मतलब है। तो जोश उसे सच बता देता है कि वह एक रोबोट है। ये सुनकर आयरिश को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। वो स्कूल कॉलेज और अपने पिछले दिनों की याद सब कुछ जानती है, जिसके बारे में जोश से पूछती है कि फिर यह यादें कैसी हैं। तो इस पर जोश कहता है कि यह सब उसके सिस्टम में डाली गई थी। फिर भी आयरिश को यकीन नहीं होता है तो जोश अपना मोबाइल निकालकर उसकी भाषाओं को बदलने लगता है। वह अलग अलग भाषाओं में बोलने लगती है और जल्द ही समझ जाती है कि उसका खुद का कोई वजूद नहीं है, उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। आगे जोश बताता है और यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है और दिखाया जाता है कि उन दिनों जोश अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने आयरिश नाम का एक रोबोट किराए पर लिया। उसका मालिक उस रोबोट को घर पर पहुंचाता है और उसमें वो सारी सेटिंग करता है जो जोश चाहता था। और जोश ये भी चाहता था कि उसको कभी यह मालूम ना पड़े कि वो एक रोबोट है और एक लवर की तरह उसके साथ व्यवहार करे। और साथ ही उसमें एक ऐसा फंक्शन डाल दिया गया कि वो कुत्ते जानवर या कोई भी उस पर अटैक करे तो वह उससे अपना बचाव कर सके और साथ ही आयरिश जोश पर पूरी तरह निर्भर रहे। रोबोट के मालिक के जाने के बाद जोश अपने मोबाइल से आयरिश के अंदर कुछ याद डालता है और यह भी डालता है कि वो सुपरमार्केट में मिले थे।
जबकि वो कभी भी सुपरमार्केट में नहीं मिले थे। ये सब सुनकर आयरिश को बहुत सदमा लगता है और पूछती है कि फिर उसको फीलिंग क्यों होती है, तो जोश बताता है कि ये भी एक प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। जब वह बात कर रहे थे, निराश कैटी बाहर आती है और कहती है कि बस आयरिश को अब बंद कर दो। ये सुनते ही जोश कैटी के पीछे जाता है और पता लगता है कि यह अब उन दोनों की साजिश का हिस्सा था, क्योंकि कैटी बहुत दिन से सरजे को मारना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने आयरिश को चुना। जोश बताता है उसने ही आयरिश की जेब में चाकू रख दिया था और उसकी सेटिंग चेंज कर दी थी, जिससे उसकी आक्रामकता और आत्मरक्षा का स्तर बढ़ जाएगा। और उन्हें यह भी मालूम था अकेली आयरिश को देखकर सरजे उसका फायदा उठाएगा और वो उसे मार देगी। और हुआ भी सब उनके प्लान के हिसाब से। अब ये दुर्घटना दिखेगी और सारा इल्जाम आयरिश पर आएगा। अच्छा, इसमें उन दोनों का एक मकसद और था, वह था सरजे के छुपाए हुए $20 मिलियन, जो वो दोनों आपस में बांटकर सारा इल्जाम आयरिश पर लगाना चाहते थे। अब उधर दिखाते हैं कि आयरिश घबराने लगती है और अपने आप को कुर्सी से छुड़ाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर में वो कुर्सी के साथ जमीन में गिर जाती है और गिरते ही उसके पास एक चाकू आ जाता है, जिससे वो अपने आप को छुड़ा लेती है। उसी समय जोश उसके पास आकर उसे बंद करना चाहता है, लेकिन वो उस पर हमला कर देती है और उसके मोबाइल को उठाकर वहां से भाग जाती है। कैटी और जोश ये देखकर कि वह बच गई है उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन उनसे पहले वो वहां से भाग जाती है। उनको मालूम था वो पूरे जंगल में अकेले उसको नहीं ढूंढ सकेंगे। अब उन्होंने एली और पैट्रिक को भी अपने साथ ले लिया और डॉलर्स का बंटवारा करने का प्लान बनाया। एली इतने रुपए देखकर राजी हो गया, लेकिन पैट्रिक को रुपए नहीं दिए गए, क्योंकि यहाँ एक और बात सामने आती है कि पैट्रिक भी एक रोबोट है जिसको एली ने अपने बॉयफ्रेंड के तौर पर खरीदा था। लेकिन पैट्रिक को यह मालूम था कि वह एक रोबोट है। अब वह आयरिश को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं, क्योंकि जंगल इतना गहरा था जहां आयरिश को ढूंढना बहुत मुश्किल था। जंगल में पहुंचकर सबसे पहले आयरिश जोश का मोबाइल चेक करती है और उसे पता लगता है कि उसके दिमाग की शक्ति के लेबल को जोश ने 40% कर दी है। अब उसे पहली बार एहसास होता है कि जोश ने उसके साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया है। अब उसके पास भागने के अलावा कोई विचार नहीं था। सबसे पहले वो अपने दिमाग की शक्ति को 100% करती है, जिससे कि वो ज्यादा सोच सके, और वहां से खड़ी हो जाती है। और उसे याद आता है कि उसके कपड़े खून में लथपथ है, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अचानक उसे याद आता है कि जोश का मोबाइल उसके पास है और उसकी गाड़ी ऑटोमेटिक है जो कि मोबाइल से कनेक्ट है। अगर वो वहां पहुंच जाए तो उसकी गाड़ी को लेकर भाग सकती है, और इसी सोच में घर की तरफ चल देती है। लेकिन थोड़ी ही दूर पहुंचती है कि उसे पैट्रिक और एली सामने से आते दिख जाते हैं। वो उन्हें देखकर छुप जाती है और चुपके से उनकी बातें सुनने लगती है। पैट्रिक और एली कुछ रूपों के बारे में बात कर रहे थे और उसे मालूम पड़ जाता है कि यह रूपों का मामला है। तभी जोश का मोबाइल बजने लगता है और उन दोनों का ध्यान उधर जाता है। वो जल्दी से पेड़ के पीछे जाते हैं। उन्हें देखकर आयरिश वहां से भागने लगती है, लेकिन एली जल्दी ही उसे पकड़ लेता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में आयरिश एली की बंदूक से ही एली को मार देती है। ये देखकर दूर खड़ा पैट्रिक रोने लगता है और तभी वहां कैटी और जोश भी आ जाते हैं। इसका फायदा उठाकर आयरिश फिर से वहां से भागने लगती है और उसके पीछे जोश भी भागता है। लेकिन थोड़ी देर में आयरिश कार में बैठ जाती है। जोश शीशे पर दस्तक देकर आयरिश को बाहर निकलने की कहता है। थोड़ी देर में आयरिश कार को वॉइस कमांड से चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें जोश की आवाज होने के कारण चालू नहीं होती है। अब उसको आइडिया आता है और वह जोश की आवाज की नकल करती है और गाड़ी तुरंत चालू हो जाती है। तभी जोश गाड़ी के शीशे को तोड़ने लगता है, लेकिन उससे पहले ही आयरिश गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाती है और हाईवे पर पहुंच जाती है। लेकिन गाड़ी हाईवे पर पहुंचते ही रुक जाती है। इसका कारण था कि जोश ने कार की चोरी की कंप्लेंट कर दी थी, जिससे कि सिस्टम लॉक हो जाता है। कुछ देर में जोश आयरिश को फोन करता है। अब उसकी आवाज बिल्कुल बदली हुई थी और बातों में इमोशनल टच लग रहा था। आयरिश को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि वो उसका बहुत ख्याल रखेगा और उसे बहुत चाहता है, उसे कोई तकलीफ नहीं देगा। लेकिन आयरिश जोश की इस चाल में आने वाली नहीं थी। वो जान रही थी कि जोश नाटक कर रहा है, इसलिए फोन काट देती है। तभी जोश को एक आइडिया आता है और वो जल्दी से पैट्रिक के पास जाता है और उसको आदेश देता है कि वो आयरिश को पकड़कर ले आए, लेकिन पैट्रिक उसका आदेश नहीं मानता है। कैटी बताती है कि वह एली की मौत से टूट चुका है, क्योंकि उसका प्यार इस दुनिया से चल गया है। तभी जोश को आइडिया आता है और वह एली का फोन लेकर हैक कर लेता है। उसमें प्यार की सेटिंग कर देता है, जिससे पैट्रिक का सिस्टम रिबूट होते ही वो जोश को ही अपना साथी समझता है और आयरिश को पकड़ने के लिए उसके आदेश पर चल देता है। उधर हाईवे पर दिखाते हैं कि आयरिश कार का शीशा तोड़कर गाड़ी से निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तभी पुलिस की कार पीछे आती है और आयरिश को रोक लेती है। आयरिश झूठ तो बोल नहीं सकती थी, इसलिए अपनी भाषा को चेंज कर फ्रेंच भाषा में बोलने लगती है।
वो हत्या कर कर यहाँ से भाग रही है। पुलिस वाला सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह क्या कह रही है। तभी उसकी नजर कार में पड़े खून से सने चाकू पर जाती है और वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ तो है। अब आयरिश के ऊपर बंदूक तान देता है और हाथ बांधने लगता है। तभी पैट्रिक वहां आ जाता है और एक हिंसक रूप लेकर उस पुलिस वाले को इतना मारता है कि उसका चेहरा बिगाड़ देता है और लास्ट में उसे जान से मार देता है। तभी भागती आयरिश को बंद कर देता है और कार में बिठाकर फार्म हाउस में ले आता है। पुलिस की कार आता देख कैटी और जोश घबरा जाते हैं, लेकिन जल्दी उन्हें मालूम पड़ता है कि पैट्रिक आयरिश को ले आया है और देखते हैं कि डिग्गी में पुलिस वाले को भी डाल लाया है। ये सब देखकर केटी बहुत डर जाती है और कहती है कि उनकी वजह से इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं। वो इसका सारा इल्जाम जोश पर देती है कि अगर वह दोबारा आयरिश को नहीं चालू करता तो ये सब कुछ इस तरीके से ना होता, और वह अपना हिस्सा लेकर वहां से जाने लगती है। जोश उसको बहुत समझाता है लेकिन केटी उसकी एक नहीं मानती है। वह जाने लगती है तो जोश पैट्रिक से उसको रोकने की कहता है। पैट्रिक पीछे से जाकर केटी में चाकू भोंक देता है, वो भी मर जाती है। आगे दिखाया जाता है कि जोश आयरिश को हथकड़ी बांधकर टेबल के आगे बैठा देता है और उसको फिर से चालू कर देता है और कहता है कि अब जो हुआ सो हुआ, उसको भी अफसोस है, लेकिन हुआ ये सब आयरिश की वजह से है और हम सबकी भलाई ये सब भूल जाने में ही है। इस पर आयरिश कहती है उसे दोष देने की बजाय जोश को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आगे बताती है उसे जोश की सारी प्लानिंग मालूम है। उसने सरजे को उसके हाथ मरवाकर अपना मकसद पूरा करना चाहा है। बस इन सारी मौतों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जोश है। इस पर जोश को गुस्सा आ जाता है और वो आयरिश को दिमागी शक्ति को 0% कर उसे मोमबत्ती के ऊपर अपना हाथ रखने का हुक्म देता है। आयरिश ऐसा ही करती है। उसकी ऊपर की खाल जलने लगती है, वह दर्द होने लगता है, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ देर में उसके हाथ में आग लग जाती है, जिसे बुझाने के लिए जोश पैट्रिक को पानी डालने की कहता है। उसके बाद आयरिश को बंदूक देकर अपने आप को शूट करने के हुक्म देता है। वो न चाहते हुए भी खुद को खत्म कर लेती है। अब शुरू होता है जोश का असली खेल। वो 911 पर कॉल कर रोबोट कंपनी के कर्मचारियों को बुला लेता है और पैट्रिक को पुलिस की वर्दी पहना देता है। उन्हें बताता है कि आयरिश केटी और जोश के प्यार को देखकर गुस्से में आ गई। वो मुझको बांधकर बाकी सबको एक एक कर मारने लगी। वो तो भला हो इन पुलिस वाले का जो इन्होंने सही वक्त पर आकर मेरी जान बचाई। कर्मचारी को कहानी में झोल लगता है। तभी उनमें से एक अधिकारी पूछता है कि फिर आयरिश को किसने मारा था। पैट्रिक तो झूठ नहीं बोल सकता था और वह अचानक बोलता है कि उसने अपने आप को खुद गोली मार ली। ये सुनते ही जोश बहाना लगाने लगता है और कहता है कि हाँ, उसने घबराहट में अपने आप को गोली मार ली। उसी समय अधिकारी बोलता है कि वह पूरी घटना की जांच करेंगे और सीपीयू के जरिए जो भी हुआ था उसकी जांच कर पुलिस को सौंप देंगे। अब जोश को अपने पकड़े जाने का खतरा हो जाता है। वह पूछता है कि सीपीयू तो नष्ट हो गया था। अधिकारी बताता है नहीं, उसका सीपीयू बरकरार है जो कि पेट में है। अब जोश और डरने लगता है और वो समझ जाता है कि अगर सीपीयू चालू हो गया तो उसकी सारी करतूत पकड़ी जाएगी। तभी अधिकारी आयरिश को लेकर वैन में रख देते हैं और उसके सिस्टम को फिर से चालू करने के लिए रीस्टार्ट करते हैं। तभी जोश पैट्रिक को आदेश देता है कि दोनों अधिकारियों को खत्म कर दो और पैट्रिक गोली चला देता है, जिसमें से एक अधिकारी मर जाता है और दूसरा अधिकारी टेडी भागने में सफल होता है और कुछ ही देर में आयरिश का सिस्टम फिर से चालू हो जाता है और वो उठ खड़ी होती है। बाहर दिखाते हैं कि पैट्रिक टेडी को पकड़ लेता है और मारने ही वाला होता है। तभी आयरिश आ जाती है और उसके हाथ में एक टीजर होता है। उससे पैट्रिक को सुन्न कर देती है, जिससे वह टेडी को छोड़ देता है। आयरिश पैट्रिक पर हमला करती है लेकिन वह काम नहीं करता है और पैट्रिक हंसता है कि आयरिश का सिस्टम डिफॉल्ट हो गया है और वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पैट्रिक आयरिश को बार बार कट देता है, जिससे आयरिश गिर जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। जोश उसका इस्तेमाल वैसे ही कर रहा है जैसे कि उसने आयरिश का किया था। वह एक चालाक शिकारी है, लेकिन पैट्रिक आयरिश पर भरोसा करने से इनकार कर देता है। तभी आयरिश कहती है कि उसकी सेटिंग तो डिफॉल्ट है, इसलिए वह झूठ नहीं बोल सकती। तब जाकर पैट्रिक सोचने पर मजबूर हो जाता है। आयरिश आगे बताती है तुम याद करने की कोशिश करो और पैट्रिक याद करने की कोशिश करता है। उसकी रियल सोच उसके सामने आ जाती है और वह याद करता है कि उसका असली प्यार एली है, ना कि जोश। इससे उसको बहुत आघात पहुंचता है और वह दुखी हो जाता है क्योंकि एली मर चुका था। उसे बहुत सदमा लगता है और वह थोड़ी ही देर में अपने आप को चोट पहुंचाकर आत्महत्या कर लेता है। अंदर दिखाते हैं कि जोश सारा पैसा लेकर भागने की कोशिश में था। तभी उसे एली, सरजे और कैटी की आवाज सुनाई देती है। वो डर जाता है और थोड़ी देर में हॉल में पहुंचता है तो अपने सामने आयरिश को खड़ी पाता है। वो जल्दी से अपने फोन को लेकर आयरिश को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन टेडी ने उसकी सेटिंग को चेंज कर दिया था। इससे बाहर ही आदमी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। आयरिश बंदूक लेकर उसके ऊपर तान देती है।
हालांकि हमेशा से चालाक रहा जोश इस बार भी आयरिश को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है और थोड़ी देर में उसकी बंदूक छीनकर उसे जमीन में पटक देता है। वो बार बार आयरिश को मारता है, यहाँ तक कि दीवार पर भी मार देता है और अंत में बंदूक लेकर उसके सीने पर तान देता है। वह मारने ही वाला होता है कि आयरिश आखिरी बार उसका नाम पुकारती है और एक इलेक्ट्रॉनिक हथियार उसके सर में घुसेड़ देती है, जिससे जोश का पूरा जोश ढीला हो जाता है और वह मर जाता है। अगली सुबह आयरिश बाथरूम में अपने आप को फ्रेश करते हुए अपने हाथ से खाल को हटाती है और थोड़ी देर में $20 मिलियन लेकर वहां से चली जाती है और यही मूवी का एंड हो जाता है।